ओके सो वेलकम टू चैनल एवरीवन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टाइप का सीजन, एक नए टाइप की सीरीज। तो जहां पर हम लोग लोगों को बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, कुछ हंसी मजाक भी होगा और बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। नाउ इसी को ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं और जो आगे जाके आपके मेंटर भी बनने वाले हैं, उनको हम इनवाइट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बुलाते हैं राम को। सो बेसिकली राम जो है अपने बारे में खुद ही बताएंगे, हम क्या बताएं उनके बारे में बहुत ज्यादा। सो यस राम, वेलकम टू चैनल। एंड थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में, ताकि जनता को जो है पता चल जाए और जनता उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ सके, आपसे कनेक्ट कर सके। और गाइज, राम का जो लिंक्डइन हैंडल है, राम का जो इंस्टा हैंडल है, वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो आपको अगर किसी तरह के कोई भी दुविधा, शंका, संदेह, क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में है, आप उनसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। अगर उनको समय मिला तो बाकी उनकी श्रद्धा भक्ति है। तो चलिए राम, थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में, एंड देन थोड़ा सीरियस नोट पर हम लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। Thank you, sir. First of all, thank you. Really thankful to you for inviting me. सबसे पहले और मेरा पूरा नाम कुमार रामेंद्रा है, लेकिन यूएस क्लाइंट्स के साथ काम करते करते नाम छोटा हो गया। अभी नाम मेरा राम हो गया है। जब सब जब लोग हमने आपको पिंक किया था पहले दिन, तो आपने बोला था कि अच्छा राम, यू कैन कॉल मी राम। तो उस आदत दिन हो से गई। वही 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 आदत लग गया मेरा भी। वही वही तो क्योंकि बड़ा नाम बोलने में लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो अब राम ही मेरा नाम हो गया है। तो यूजुअली प्रोफेशनली सब लोग राम बुलाते हैं। हम्म। और बाय प्रोफेशन आई एम वर्किंग एज एमएल इंजीनियर काफी टाइम से। 8 से 9 साल हो गए अभी काम करते हुए, और अलग अलग डोमेन में अलग अलग कंपनीज में काम किया है। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूज केसेस पे, और पिछले 3 से 4 सालों से मैं एज ए डेटा साइंस ट्रेनर भी काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, क्लासरूम टीचिंग, मेंटरिंग, और कॉरपोरेट ट्रेनिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये इन सारी चीज़ों में रिसेंटली मेरा इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, स्पेशली जो लोग अपना करियर चेंज करना चाह रहे हैं, किसी और डोमेन में काम कर रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, इन लोगों के साथ मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है, जिसके वजह से आई थिंक अभी हम लोग जो काम करने वाले हैं उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह से हम लोग ये इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, स्पेशली जो बच्चे हैं जो चेंज करना चाह रहे हैं, डेटा साइंस में आना चाह रहे हैं, काफ़ी सारा नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन उसको किस तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको प्रोवाइड कर पाएं, सो यही राम, मेरा। राम सॉरी सॉरी टू स्टॉप यू इन बिटवीन। सो चलिए डेटा साइंस में जाएंगे, बहुत सारे लोग बात करते हैं इसके बारे में। थोड़ा सबसे पहले ना आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। आई थिंक वो इंटरेस्टिंग होगा। और जो आपकी जो एजुकेशन है ना, हम्म, एजुकेशन कैसे हुई, मतलब हम्म। स्कूलिंग से लेके थोड़ा सा कॉलेज तक वाला इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आई थिंक वी ऑल विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड मोटिवेशन आउट ऑफ इट। तो मेरा जो नेटिव है, मैं भी बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे जो फादर हैं वो एनटीपीसी में काम करते हैं। तो मेरा जो एजुकेशन है, एलकेजी से लेकर के 12th तक, वो बिहार में ही हुआ है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसके बाद मेरा जो एजुकेशन है, कॉलेज ग्रेजुएशन, वो बीटेक मैंने किया है एनआईटी हमीरपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हिमाचल में है। तो 4 साल में हिमाचल में रहा, और वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी है मेरे पास, हालांकि उसका मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। और कॉलेज के भाई बाद एनआईटी फिर, डिग्री, हाँ, डिग्री एनआईटी से है तो मतलब इट्स अ बिग थिंग, राइट? सो मतलब देश में आईआईटी एनआईटी, इट्स हाईएस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट बोला जाता है ऑब्वियसली इन टेक एजुकेशन। सो टेक वर्ल्ड में, या हाँ। तो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला। हालांकि उस टाइम, कॉलेज टाइम में, टेक में मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं। और कॉलेज से निकलने के बाद जो मेरा प्लेसमेंट्स जो होती है, जो कॉलेज कैंपस में कंपनीज आती हैं, उनमें मैं बिल्कुल भी टेक से अलग था। उस टाइम डेटा साइंस से रिलेटेड आती थी, काफ़ी हाइप था उस टाइम। लेकिन मैं जो गया, वो सेंट गोबेन कंपनी है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया कॉलेज से निकलने के बाद। तो वो मैंने सेल्स में काम किया एक्चुअली। तो सेल्स में, मार्केटिंग में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे काम किया मैंने, जिसका टेक से कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे करके जो मेरे कुछ कलीग्स थे जो आसपास, वो थोड़ा एक्सेल वगैरह यूज़ करते थे, तो मैं काफ़ी धीरे धीरे फैसिनेट हुआ, धीरे धीरे सीखना जब स्टार्ट किया। फिर कोरोना आ गया, तो फिर कोरोना में मैंने शिफ्ट किया थोड़ा सा। उसके पहले भी मैं स्टार्ट कर चुका था, लेकिन फॉर्मली मैंने उस टाइम में स्टार्ट किया।
और उसके बाद फुल फ्लेज रिसर्च ओरिएंटेड, आईओटी ओरिएंटेड, एमएल ओरिएंटेड, इन टाइप के रोल्स में मैं एंटर हुआ। फिर जब थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ तो फिर टीचिंग में भी मैं आ गया। तो तो राम, ये ये ना थोड़ा सा बड़ा, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका जो जर्नी है। मतलब आपने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल राइट या इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई बेसिकली। ट्रिपल ई, करेक्ट। सॉरी, हाँ, ट्रिपल ई नहीं, ट्रिपल ई उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रिपल ई, हाँ। इलेक्ट्रो कम्युनिकेशंस नहीं, ईसी ही नहीं, ई, ट्रिपल ई। ई, ठीक है। तो पहले आपने ई से, मतलब ट्रिप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करी है, दैट टू एनआईटी से। एंड जनरली वहां के बाद लोग जाना चाहते हैं कोर में, क्योंकि ऑब्वियसली कोर डोमेन सबको अच्छा लगता है, तभी आपने शायद वो चुना भी होगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन बेस्ड ऑन द रैंक एंड एवरीथिंग। एंड फिर आप बोल रहे हैं कि ठीक है, आप सेल्स में आए, एसेंडेंट गोल्डिंग के साथ काम किया 3-4 साल, उसके बाद फिर वहां कुछ हुआ, फिर आपने आईओटी वगैरह एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब आपकी एमएल और डेटा साइंस की जर्नी स्टार्ट हुई। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। सो इन्होंने गूगल क्रैक करा है, जो ये ज्वाइन करने वाले हैं अगले मंथ। तो ये ना बड़ा, मतलब मजेदार जर्नी लग रहा है मेरे को यहाँ पर। तो ये कैसे, मतलब ट्रिपल ई से कैसे इंटरेस्ट आया कि चलो यार, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिल रही है, जॉब वहां ज्वाइन कर लो, या फिर नहीं, वो आउट ऑफ इंटरेस्ट आपने किया था, मे बी विद सम अलाइनमेंट, एंड देन फिर उससे फिर डेटा साइंस और एमएल वाली जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, और उसके बाद फिर ये गूगल वाली। तो थोड़ा सा अगर समझाओगे तो आई थिंक हम लोग को समझ में आ जाएगा, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल, बिलीव मी, जो मार्केटिंग में है, जो सेल्स में है, हार्डकोर मार्केटिंग, हार्डकोर सेल्स में है, राइट, एंड इवन लॉयर तक। सो जो हमारे स्टूडेंट पहले रह चुके हैं, एंड इवन दे हैव डन द ट्रांजिशन। सो सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। तो आपकी कहानी क्या है, थोड़ा बता दीजिए, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो कॉलेज में प्लेसमेंट की जो कहानी है उसमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, कि जहाँ अगर मेरी शायद 3 या 4 कंपनीज में प्लेसमेंट हुई थी, तो उसमें जो सबसे ज्यादा पैकेज मिलता है वहां पे बच्चे जाते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा उस टाइम मुझे एक्सपोजर था नहीं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। तो जो जिस कंपनी से आया, हमें जिस जिस 3-4 कंपनी से मुझे ऑफर आया, उसमें जो सबसे ज्यादा कंपनी के प्रोफाइल थी, कंपनी का प्रेजेंस था, उस हिसाब से मैंने चूज किया। वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड डिसीजन नहीं था। हालांकि जब सेंट गोबेन में हम लोग जाते हैं किसी भी कंपनी में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी या ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी, जीईटी में हम लोग हायर जब होते हैं, तो उसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं। हम लोग पहले फैक्ट्री में ही ट्रेनिंग करते हैं, कोर जॉब में, इलेक्ट्रिकल सेक्शन जो फैक्ट्रीज में होता है उसमें हमारी ट्रेनिंग हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि उसमें जब हमारा जो फाइनल इंटरव्यू हुआ, जो कंपनी के सीईओ के साथ होता है, तो उनसे इंटरव्यू में पता नहीं उनको ऐसा क्या लगा मेरे अंदर, तो उन्होंने बोला कि आप टेक में मत जाओ, आप मार्केटिंग में आओ, बिकॉज ऑफ मे बी कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ द वे होता है। उन्होंने कुछ जज किया, तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि तुम मार्केटिंग में काम करो। और मार्केटिंग में भी कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं, उसमें भी कोई, उसमें बिल्कुल हार्डकोर जो हम लोग बोलते हैं, ऑन ऑन रोड एक्टिवेशन जो होती है, बिल्कुल डीलर्स के साथ मिलना, और जिसका कोई भी उसमें कोई डिजिटल एक्सपोजर भी नहीं है। तो इट वाज अ कंप्लीटली हार्डकोर हार्डकोर मार्केटिंग जो आपने कहा। और फिर इंटरेस्ट बेसिकली जो, अगर आप सेंट्रल थीम मेरे से पूछोगे कि सेंट्रल रीजन क्या है, वो इंटरेस्ट स्पार्क हो गया। और इनफैक्ट मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मुझे एक सब्जेक्ट से अगर सबसे ज्यादा डर लगता था कॉलेज में, वो थी कंप्यूटर साइंस। वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मालूम है कि कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट था वो हम मैंने कैसे पास किया था, या कैसे उसमें। तो एक चीज तो मुझे श्योर था कि मैं लाइफ में कभी भी कोडिंग तो नहीं करने वाला हूँ, इतना तो मुझे मालूम था। और एक सब्जेक्ट था डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जो मुझे लगता था ये सब्जेक्ट तो मैं लाइफ में कभी नहीं पढ़ूंगा। और कोइंसिडेंटली यही दोनों चीजें मैंने सबसे पहले की जब मैं करियर मैंने शिफ्ट किया, तो दैट्स अ वेरी बिग कोइंसिडेंस। तो मैं कह रहा था इंटरेस्ट जब स्पार्क हो गया एक चीज में, तो फिर मुझे भी वो रोड मैप मालूम नहीं था, क्योंकि उस टाइम इतना यूट्यूब और इतने क्रिएटर्स थे नहीं, तो पता नहीं था क्या करना है। तो किसी ने बोला एक्सेल सीखो, तो मैंने कुछ एक्सेल के कोर्सेज किए, एक्सेल सीखा। एक्सेल करते करते किसी ने बोला कि नहीं नहीं ये नहीं होता है, टैब्लो सीखना पड़ता है। मैं बोला चलो ठीक है, टैब्लो सीखने लग गए। फिर जब टैब्लो सीखने लग गए तो किसी ने बोला ये सब तो टाइम वेस्ट करो, तुम आर लैंग्वेज सीखो। बोला ठीक है, आर लैंग्वेज सीखते हैं। 3-4 महीने मैंने आर लैंग्वेज सीखी। फिर किसी ने कहा कि नहीं, आर का तो कोई यूज नहीं होता है, पाइथन बोल के एक चीज होती है, वो सीखो। और ये किसी ने जो 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 बार बार बोल रहा था, किसी ने, ये कौन था, ये मार्केट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये कौन थे? कौन लोग हैं ये मोस्टली रेडिट, मैं रेडिट पे काफी ज्यादा सर्च करता हूँ, तो रेडिट पे जो फोरम्स होते हैं वहां पे, मतलब सोशल मीडिया हैज सोशल इन्फ्लुएंस्ड मीडिया अ ही, लॉट। बट नॉट स्ट्रक्चर्ड। जैसे आजकल वीडियोस मिल जाते हैं आपको कि एआई का रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको क्या सीखना है, या कोर्सेज होते हैं मॉड्यूल वाइज। लेकिन तो उसमें भी इंसान ही होते हैं ना बताने वाले, रेडिट में भी लिखने वाले हाँ, इंसान ही होते हैं, इंसान ही बताने वाले होते हैं, इंसान ही होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं। जैसे मैंने सुना कि अच्छा पाइथन बोल के कोई चीज होती है ना, तो अब वो एक्सप्लोर करने लगे कि अब क्या होता है पाइथन, कैसे होता है।
कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो वो करते करते फिर थोड़ा थोड़ा पाइथन सीखने लग गए। फिर किसी ने कहा कि नहीं, पाइथन में मैं उसमें वेब डेवलपमेंट में जाने लग गया, मैं कुछ फ्लास्क क्लास सीखने लग गया। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना होता है, तुम पांडास और नमपाई ये चीजें होती हैं। बोले चलो ठीक है, ये करते हैं। फिर किसी ने बोला कि नहीं, ये तो एनालिस्ट तुम बन जाओगे, एनालिस्ट में कुछ नहीं होता है, तुम मशीन लर्निंग नाम की एक नई कोई चीज है वो अब सीखो। तो ऐसे करते करते धीरे 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 करके इधर उधर भटकते, और भी बहुत सारे, कभी पावर बीआई में घुस गए, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, ऐसा करते करते बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो भटकते भटकते ग्रेडियंट डिसेंट में होता है ना, आप जाते 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 अल्टीमेटली आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो ऐसा करते करते आए। और पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो है पहला ब्रेक मिलना, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो कम्प्लीटली मार्केटिंग, और जा रहे हैं डेटा साइंस में, और जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें देखता है रेज्यूमे, तो रेज्यूमे में मेरे कुछ लिखा हुआ है कि कहीं पे मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने कुछ डीलर्स के साथ कुछ मीट किया, और दैट इज नॉट कंप्लीटली अलाइंड विद वेयर आई एम अप्लाइंग। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो इंटरव्यूअर को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं टेक में हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे, जो अगर आप पूछो कि सारे प्रोसेस में जो सबसे डिफिकल्ट चीज था, वो सीखना उतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज लाइक आई सेड कि इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो फिर वो सीख सकता है आदमी। लेकिन इंटरव्यू पहला क्रैक करना, मुझे याद है शायद 10 12 15 पता नहीं कितने इंटरव्यूज मैंने दिया, और ये भी नहीं पता था कि किसमें अप्लाई करना है, एनालिस्ट अप्लाई करूं या प्रोडक्ट मैनेजर अप्लाई करूं, कहाँ पे क्या स्किल यूज होगा, आउट ऑफ नो क्लैरिटी रैंडमली अप्लाई करना। और उसमें भी फिर इंटरव्यू देते देते रियलाइज हुआ कि ये तो गलत जगह मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसमें नहीं करना है, उसमें। तो ऐसा करते करते भटकते भटकते, अगर आप पूछ रहे हो तो वो मतलब भटकते भटकते पहुंचे डेस्टिनेशन। मतलब बेसिकली सब चीज ट्राई कर ली, यहाँ वहाँ सब कुछ देख लिया, उसके बाद फिर लाइक ये आई थिंक हम सबका लर्निंग जर्नी जो रहा है वो ऐसा ही रहा है कि हम लोगों ने स्टार्ट कहीं और से करा था। मतलब हम लोग आज हैं, आई बिलीव, हम हो, आप हो, या कोई और भी दुनिया में, आई डोंट थिंक कि हमने 10 साल पहले सोचा था कि हम यही होंगे। बिल्कुल भी नहीं। ये बाई चॉइस कभी हुआ ही नहीं था, बाई चांस हुआ है एक्चुअली में। मतलब मेजॉरिटी ऑफ के साथ यही हुआ है। हाँ, कुछ लोग होंगे लकी वन जिनके साथ बाई चॉइस हुआ होगा, उन्होंने वही सोचा, वही करा, और वही हुआ भी लाइफ में उनके साथ। तो जनरली वैसा होता नहीं है। ओके, तो चलिए, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई नेक्स्ट मंथ गूगल जो आप ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए। बात करेंगे उसके बारे में भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्वाइन आप कर लो, उसके बाद और ज्यादा बात करेंगे वहाँ के कल्चर के बारे में और कैसे कैसे काम होते हैं उसके बारे में। तो राम, आपने ये पूरी जर्नी देखी, आपने जर्नी उस समय से देखी है जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं होता था। आपने बताया कि रेडिट आप फॉलो करते थे, बहुत ज्यादा यूट्यूब का भी ट्रेंड नहीं था, क्योंकि वो तो लास्ट 5 साल में आया है देखा जाए तो, राइट। सो अभी जैसे कि ट्रेंड पूरा ही बदल गया है, अभी सब लोग एआई की बात कर रहे हैं, भले लॉयर हो, भले डॉक्टर हो, आप टेक्निकली पूरा ही छोड़ दो, भले लॉयर हो, भले डॉक्टर हो, तो हर एक सेगमेंट में, मतलब सेल्स मार्केटिंग तो बाय डिफॉल्ट कर ही रहे हैं हम लोग बात, तो हर एक डोमेन में जो है हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, एआई इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, एआई ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, एआई ऑर्केस्ट्रेशन की, एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप ये जो एआई बूम है, ठीक है, मतलब सबके अपने पर्सपेक्टिव है, बट आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या ये हम लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, या फिर जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज जा ही रही है सिर्फ, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन ये था कि मे बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स सो एआई इज गोइंग टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। और जैसे कि एक बार इंटरनेट का बूम आया था, उसके बाद फिर एक बार हम लोग की याद में, अगर इंटरनेट की बूम तो हम लोग की याद में नहीं आया था, वो तो हम लोग के पैदा होने से पहले आया था, राइट। बट फिर क्लाउड का बूम आया, राइट, कि एवरीवन स्टार्टेड मूविंग ऑन अ क्लाउड, ऑन प्रीमाइसेस से। एंड देन अभी जो एआई का बूम है, तो जब इंटरनेट का बूम आया था तो ऑब्वियसली इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सारे के सारे जो आज हम आईटी इंफ्रा देखते हैं उसी के ऊपर क्रिएट किया हुआ है। क्लाउड का बूम आया तो ऑब्वियसली एवरीवन हैज मूव्ड टुवर्ड्स अ क्लाउड, और आज सारा इंफ्रा वहीं पर अवेलेबल है। बट और सो मेनी अपॉर्चुनिटी इट हैज क्रिएटेड, राइट, लोग आज भी उसमें काम कर रहे हैं। बट जब एआई का ये बूम आ रहा है, और लास्ट 2-3 साल से सिर्फ डिसरप्शन 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 ही देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ वर्क अगर बात किया जाए, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बात किया जाए, तो बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है, राइट, बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, राइट। मतलब बोल सकते हैं कि 1000 गुना ज्यादा इजी हो चुका है। हम लोग लाइक कोड लिखते थे, उसके बाद फिर गूगल पर सर्च करते थे, फिर स्टैक ओवरफ्लो जाते थे, फिर किसी के गिटहब रेपो के अंदर देखते थे, फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते थे, फिर रात भर बैठे रहते थे, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, पता नहीं 2 दिन तक, कि साला एक बस डिपेंडेंसी का इशू जो है वो रिजॉल्व कर लें एक जार फाइल के अंदर, राइट, सिर्फ डिपेंडेंसी के इशू के लिए, इतने के लिए हम लोग को दिन रात बैठने पड़ते थे। आज वो इशू खत्म हो चुका है, बट अगेन उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो रही है, ऐसा लोगों को लग रहा है, ठीक है।
तो व्हाट इज योर लाइक व्यू ऑन दैट कि क्या ये अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगा या फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर कुछ आप डायरेक्शन दो अपने साइड से तो? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ये जो आर्गुमेंट है, ये जो डिस्कशन जो लोग बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी चला जाएगा, आई थिंक जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं उस डेवलपमेंट जब एक पिवट फेज में था तो लोगों ने इस टाइप का आर्गुमेंट्स शायद दिया है। जब जैसे एमएल आया तो एमएल में भी बहुत सारे फेजेस आए, पहले लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर विजन में थे, फिर धीरे धीरे एनएलपी में शिफ्ट हो गए, और फॉर दैट मैटर कोई भी ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है तो लोगों ने ये कहा है कि अच्छा इससे अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। बट आई लाइक टू सी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, जिसमें कि अपॉर्चुनिटी एक्चुअली क्रिएट होता है। कुछ रोल्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं, हट जाते हैं, बट नए रोल अभी क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी जितनी मुझे दिख रही है कि लोग रोल्स एलिमिनेट हो रहे हैं, उतने रोल्स आई थिंक क्रिएट भी हो रहे हैं। इट्स द सेम एज, मैं ऑफन एग्जांपल ये क्लास में भी देता हूँ कि पहले कैमरामैन हुआ करते थे जो ड्रोन शॉट लेते थे, तो हेलीकॉप्टर पे बैठ के वो शॉट लेते थे। फिर जब ड्रोन आ गया तो वो जॉब चला गया उन उन रिपोर्टर्स का, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, बट और रिक्वायरमेंट्स आ गई। राइट, अब कैमरा ऑपरेट करने के लिए आपको एक कैमरामैन, वो ड्रोन ऑपरेट करने के लिए आपको एक ड्रोन ऑपरेटर चाहिए। तो जो स्किल्स मार्केट में रिक्वायर्ड है वो स्किल्स धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। और कोई भी अगर ऐसा काम कर रहा है जो मंडेन है, जो रूटीन है, तो डेफिनेटली वो रोल्स एलिमिनेट हो रहे हैं। दैट इज अ वेरी हार्श ट्रुथ वी हैव टू एक्सेप्ट कि अगर आपका काम ऐसा है जो एक लॉजिक से उसको ऑटोमेट किया जा सकता है, जो कि हो रहा है, जो मैंने भी देखा है, मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था अब टिल क्वाइट सम टाइम, लेकिन अब मैंने भी ऐसा देखा है, क्योंकि मैंने भी जो कुछ काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है, उनमें ऐसा हुआ है कि हमने कुछ लोगों के काम को ऑटोमेट किया है। राइट, तो वो दैट इज देयर। बट आई थिंक जो नया जो अभी एआई बूम आया है, इसको अगर हम एक्सेप्ट करें और इसमें अगर हम अपस्किल करें और इसके बेसिस पे अगर हम वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, अभी धीरे धीरे जैसे रैग का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया, तो अभी धीरे धीरे लोग रैग इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं। जो जिनको नहीं मालूम है उसके बारे में, वो रोल्स एलिमिनेट हो रहे हैं, और जिनको मालूम है उनके लिए डिमांड बढ़ रही है। तो आई कॉल इट शिफ्ट। इट्स नॉट एलिमिनेशन ऑफ रोल्स, बट इट इज अ शिफ्ट इन द स्किल्स रिक्वायर्ड इन द मार्केट, और उसका एडेप्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये भी है कि मेरे हिसाब से एआई जो है अभी, आई थिंक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन अभी काफी टाइम तक आई थिंक वो रिप्लेस तो नहीं कर सकता है। आई थिंक मेरे हिसाब से इट हैज इम्प्रूव्ड द प्रोडक्टिविटी। पर्सनली फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, माई प्रोडक्टिविटी हैज गॉन 10 टाइम्स जब से एआई हमने यूज करना स्टार्ट किया। नॉट बिकॉज एआई इज डूइंग माई वर्क, बट बिकॉज एआई इज हेल्पिंग मी बी मोर प्रोडक्टिव। जो काम करने में 10 घंटे लगते थे, अब शायद 2 घंटे लगते हैं। जो आपने कहा कि डिपेंडेंसी इश्यूज के लिए स्टैक ओवरफ्लो पे कितना पढ़ना पड़ता था, पोस्ट भी करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था कि कोई उस पर रिप्लाई करे, राइट? अब चैट जीपीटी से वो काम हो जाता है। हमने इनफैक्ट आई हैव सीन इट वर्स, बिकॉज मैं थोड़ा सा रिसर्च में भी काम करता था। तो किसी ने कोई पेपर लिखा है, उस पेपर को पढ़ के हम कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसका कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो हम लिंक्डइन पे जाके ढूंढते थे उस आदमी को कि ये मैंने आपका पेपर पढ़ा है और इस पे मैं ये काम कर रहा हूँ और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप हेल्प कर सकते हो। इट हैज गॉन टू दैट लेवल। बट अभी क्या हो गया, चैट जीपीटी की मदद से या बहुत अलग अलग जो एआई टूल्स हैं, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, आप ज्यादा काम कर सकते हो। और दूसरी एक बात ये भी है कि डेमोक्रेटाइज हो गया थोड़ा सा। पहले मैं अगर एज ए लीड एमएल इंजीनियर काम करता था 2 साल पहले, जब मैं चैट जीपीटी मैंने अडॉप्ट नहीं किया था, तो मेरे पास अगर कोई आइडिया है तो मैं थोड़ा सा डिपेंडेंट हूँ कि मेरे पास एक यूएक्स डिजाइनर भी आ जाए, मैं उसको थोड़ा समझा दूं, वो मुझे यूएक्स बना दे, या किसी मैं बैकएंड इंजीनियर को भी ढूंढूं, वो मेरे लिए कुछ बैकएंड सर्विस बना दे, हम तीनों मिलके कुछ पीओसी बनाए, तो हम उसको अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम प्रेजेंट करें। आज क्या हो गया, वो थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज हो गया थैंक्स टू एआई। मुझे अपना वैल्यू प्रूव करने के लिए मुझे डिजाइनर की अब जरूरत नहीं है, मैं चैट जीपीटी से बनवा लूंगा कुछ ना कुछ, वाइब कोडिंग करके कुछ ना कुछ एक फसाड में बना लूंगा जो मैं दिखा सकता हूँ। बैकएंड का मुझे अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो चैट जीपीटी की मदद से मैं कुछ काम चलाओ ऐसा बना सकता हूँ, जो एक प्रोटोटाइप बना के ना मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ। सेम इज ट्रू फॉर अदर्स आल्सो। पहले किसी को कुछ डिजाइन करना था तो उसको डिजाइनर के पास जाना है, स्क्रिप्ट वाले के पास जाना है। अभी वो सब काम अगर एक आदमी के पास विजन है, अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट की, थोड़ा सा इंजीनियरिंग माइंडसेट है, तो बाकी चीजों को वो मैनेज कर सकता है थ्रू एआई। सो एआई एक्चुअली आई सी इट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आई डोंट नो, इतना सारा उसके बारे में हाइप है नेगेटिविटी की तरफ, लेकिन सिर्फ आई थिंक वही लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं जिनका काम मंडेन है या जिनका काम ऑटोमेट हो सकता है। अगर आपका काम ऑटोमेट नहीं हो सकता, आपके पास डोमेन नॉलेज है, प्रोडक्ट नॉलेज है, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग स्किल्स है, तो एआई इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू। इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू। इट इज गोइंग टू अगर आपके पास इतना सा स्किल है तो वो इतना आप दिखा सकते हो। आई थिंक दैट इज, सो आई सी इट वेरी पॉजिटिवली एटलीस्ट।
नहीं, ये तो आपने सही बोला कि देखो जिसके पास ना नॉलेज है या जिसके पास स्किल है या जिसको आता है, वो एआई का जितना अच्छा से यूज कर सकते तो 10x से 100x बना सकता है ना। बिल्कुल। दूसरे साइड में मतलब ऐसा है ना कि पहले जो कहावत था कि गरीब गरीब बनते जा रहे हैं और अमीर जो है अमीर बनते जा रहे हैं, तो इसमें वही है कि जिसके पास एक्सपीरियंस है वो उसको 100x लेवरेज कर सकता है, और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो शायद 1x भी नहीं, क्योंकि एआई आंसर आपको वही देगा ना जो आप क्वेश्चन पूछोगे, और क्वेश्चन आप वही पूछोगे ना जो आपका विजन होगा, जो आपके थॉट विजन प्रोसेस होगा, होंगे। आपके पास अगर आपको अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली आपको आपको लेट्स सपोज कि आपको कुछ बनवाना है, लेट्स सपोज कि आपको बैक एंड कोड लिखवाना है, आपको अगर यूआई यूएक्स कुछ करवाना है, या फिर आपको कुछ सर्वर पर डिप्लॉय करना है, अब आपको सर्वर ही नहीं पता है, नहीं, आपको उसके अंदर के कंपोनेंट ही नहीं पते हैं, जब आप पूछ ही नहीं पाओगे तो एआई क्या बताएगा? एआई भी आपको एब्सोल्युटली, ऊपर ऊपर ही आंसर देगा। तो एब्सोल्युटली। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? कि अब देखो जैसे कि एआई तभी आप यूज कर सकते हो जब आप एक मतलब अच्छे से यूज, तो सब लोग कर रहे हैं वैसे भी। अब कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ कुछ लोग तो हाथ वाथ भी दिखवा रहे हैं वहां पर कि ठीक है मेरा भविष्य बता दो, तो एआई ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हमने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को कि हाथ का पीछे लेके डाल देते हैं कि चलो भाई बता दो मेरे को, और एआई विल ट्राई टू डू समथिंग, मतलब कुछ तो बता ही देगा आप लोगों को, क्योंकि एआई उसके इंफॉर्मेशन में ट्रेन ट्रेन है ऑलरेडी, लकीरों के ऊपर भी। बट लेट्स सपोज कि कोई एक बंदा है, ठीक है, मतलब उसको बिल्कुल भी टेक की नॉलेज नहीं है, या फिर एक फ्रेशर है जो अभी अभी सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है बीटेक में हो सकता है बीसीए में हो, एमसीए में हो, वगैरह वगैरह वगैरह, टेक वाले में ही है कहीं ना कहीं। नाउ उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि देखो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हमारी जो कॉलेज की एजुकेशन है या पूरा का पूरा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है, वो कितना लाइक पुराना और कितना मतलब काइंड ऑफ वो रोट लर्निंग हम लोग टेक्स्ट करते बुक हैं। लर्निंग है। टेक्स्ट बुक मतलब नोट्स बनाते हैं बस वहां पर, उसके अलावा तो मैं कुछ दिखा नहीं जाता कुछ भी। हाँ देखो आपके एनआईटी आईआईटी वाले अलग होते हैं तो वहां की बात नहीं करेंगे, वहां से कोई कंपैरिजन भी नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट ब्रीड एंड ब्रांड इन सेल्फ। बट हाँ उसको अगर छोड़ दिया है तो 99% तो बाकी ही है, ठीक है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कॉलेज। तो लेट्स सपोज कि वहां एक बंदा है, बंदी है, जो भी है वहां पर, और उसको लाइफ में अगले 5 साल में या अगले लाइक कुछ सालों में उसको इस लेवल पर आना है कि उसको सब कुछ समझ में आने लगे, एंड काइंड ऑफ वो सिस्टम समझे, वो पूरे के पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझे। वहां तक आने के लिए स्टार्ट कैसे करना चाहिए, या फिर क्या क्या मतलब व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ? एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप मुझसे पूछो कि चैट जीपीटी का मैंने सबसे ज्यादा यूज किस लिए किया है, हम्म तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं बोलूंगा कोड लिखवाने के लिए, कोड का हम्म डॉक्यूमेंटेशन, कोड करेक्शन, है हम्म ना, यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं तो उसका स्क्रिप्ट। बट द रियलिटी इज कि चैट जीपीटी का मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है टू लर्न। इट हम्म इज द बेस्ट ट्यूटर अवेलेबल। हम्म Okay. And in order to learn from ChatGPT, you need to have one skill, which is very, very हम्म important skill. I don't know ये बात शायद कोई समझ पाएगा कि नहीं. हम्म But I think the first thing that we have to learn is how to learn. सेम लाइन आपने बोला है जो हम क्लास में 100 बार से ऊपर बोल चुके हैं लास्ट 7-8 साल में, एकदम एग्जैक्ट मैं सेम लाइन। भी what a coincidence. मैं भी क्लास में ये बात बोलता हूँ कि first you have to learn how to learn, because as a teacher, as a trainer, मैं हम्म यही समझता हूँ कि मेरा दो ही काम है. एक तो है हम्म कि सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट पैदा करो किसी का. हम्म That's my philosophy. हम्म कि हम्म मैं पढ़ा क्या ही सकता हूँ किसी को, मैं किसी सब्जेक्ट में किसी का इंटरेस्ट स्पार्क कर सकता हूँ. हम्म एक खराब टीचर आपको हमेशा भगा देगा सब्जेक्ट से, अच्छा टीचर आपको इंटरेस्ट दे देगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट आ गया किसी को तो वो कर ही लेगा खुद ना खुद. राइट. हम्म और दूसरा है टू मेक योर सेल्फ ऑब्सोलीट, कि उसको ये सिखा दूं मैं कि सीखना कैसे है. हम्म तो चैट जीपीटी से जो मेरा सबसे ज्यादा, या कोई भी एआई से जो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, वो है कि मैं चैट जीपीटी से ये सीखता हूँ कि ये मैं कैसे सीखूं. मुझे सिखाओ भी मत, मुझे ये बताओ कि मैं कैसे सीखूं. टेल मी व्हाट आई डोंट नो. मुझे क्या नहीं मालूम है वो भी आप मुझे बता दो. तो सपोज आज अगर मैं डिसाइड करता हूँ, क्योंकि मैं काफी चीजें एक्सप्लोर करता रहता हूँ, आई मीन आई ट्राई 10 थिंग्स एंड आई फेल एट 9. सो आई टेक वन एग्जांपल. सपोज मुझे आज ट्रेडिंग सीखनी है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सीखनी है, या मुझे वेब 3 सीखना है. आई एम अज्यूमिंग कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे किसी फील्ड में इंटरेस्ट आ गया. सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है. राइट. और एक बार मुझे उस फील्ड में, किस फील्ड में जाना है, तो फिर वी यूज एआई टू टेल यू हाउ टू, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड टेक. कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो मुझे मालूम होनी चाहिए इस फील्ड में. Okay, tell me 5 books that I can read on this topic. What do I need to know to get started on this subject? राइट. किसी को कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई बैक एंड डेवलपमेंट कर रहा है, और किसी को सडनली फाइनल ईयर में समझ में आया कि नहीं नहीं, मुझे फुल स्टैक नहीं करना है, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है.
right? So your context is that you know JavaScript or you know Python, you know backend development, you know basics of programming. Given that context, what is the first step that I can take, right? और what do I need to get started about machine learning, right? तो उसमें आपको ChatGPT बताएगा कि सबसे पहले आप थोड़ा सा statistics basic सीखिए, आप सबसे थोड़ा प्रोबेबिलिटी सीखिए, थोड़ा सा आप डेटा साइंस की लाइब्रेरीज के बारे में सीखिए, और थोड़ा सा फिर उसके बाद आप एमएल सीखिए। तो ये एक ब्रॉड रोड मैप मैंने बना लिया। अज्यूमिंग कि मुझे नहीं आता है कुछ भी, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, तो मैं ये एक ब्रॉड रोड मैप बनाऊंगा कि ये मेरे 4 पिलर्स हो गए। मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, मुझे स्टैटिस्टिक्स सीखना है, मुझे एमएल सीखना है, मुझे थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी सीखनी है, राइट? अब मैं एक पिलर को पकड़ूंगा, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, मैं 10th स्टैंडर्ड तक का मुझे बेसिक्स है, आप मुझे 5 चीजें बताओ कि मैं स्टैटिस्टिक्स में कैसे स्टार्ट करूं, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, कौन सी ऐसी बेसिक बुक है जो किसी 5th स्टैंडर्ड बच्चे को भी समझ में आ जाए, राइट? तो इस अप्रोच से आप जब जाओगे कि आपको नहीं मालूम है, बट यू आर आस्किंग, यू आर इंटरेक्टिंग विद द एआई इन अ वे कि टेल मी व्हाट आई डोंट नो, एंड दिस फिलॉसफी अप्लाइज टू लर्निंग एनीथिंग, राइट? मैं बीच में मुझे अभी रिसेंटली मुझे ऐप डेवलपमेंट का चस्का लग गया, ये वाइब कोडिंग, राइट? तो मैं ChatGPT से वही सीख रहा हूँ कि अच्छा ऐप डेवलपमेंट अगर मुझे सीखना है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है ऐप डेवलपमेंट के बारे में, आई एम जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, बट व्हाट शुड आई डू टू गेट स्टार्टेड? क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताओ। सो एआई विल हेल्प यू, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट वेयर यू आर इंटरेस्टेड इन, व्हाट इज योर इंटरेस्ट फील्ड, और उसको आप ब्रेक डाउन करो, कितना छोटे लेवल पे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, और ब्रेक डाउन करके यू नो फॉलो स्टेप बाय स्टेप। एंड AI cannot guide you throughout, but it can be a guide, it can be a mentor, and it can give you step by step instruction. मैं बहुत सारा preparation you know ChatGPT से करता हूँ, और उसमें if you write the right kind of prompts, if you are intelligent enough to use it, you know, मैंने बहुत लोगों को देखा यूज करते हुए, बट if you थोड़ा सा अगर थॉट अगर उसमें डालोगे कि मुझे क्या चाहिए, उसको मैं कितना आर्टिकुलेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस, अगेन बहुत अंडररेटेड चीज है। मुझे क्लास में जैसे लोग जाते हैं तो जो नए एनरोलमेंट्स करने के लिए जो आते हैं, तो वो बहुत बार पूछते हैं कि सर 3 मंथ्स लगेगा या 6 मंथ्स लगेगा, क्या रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट है? तो मेरा आंसर काफी इवॉल्व हुआ। अभी जो मेरा करंट आंसर है एआई के डोमेन में, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि आपको 2 ही चीज चाहिए बस। एक आपको चाहिए कॉमन सेंस, और दूसरा चाहिए विलिंगनेस। अगर ये दोनों चीजें हैं, तो ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी चीज है जो आप नहीं सीख सकते हो। आई मीन आई एम नॉट काउंटिंग, I'm not saying you can become a neurosurgeon or a rocket scientist, but जो जनरल फील्ड्स हैं, और आप एक बेसिक, आपको 10th 11th की मैथमेटिक्स तक आती है, तो आई थिंक यू कैन मेक एनी ट्रांजिशन। और कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, आई थिंक दे आर इन अ वेरी वेरी गुड प्लेस, दे आर वेरी वेरी गुड प्लेस। आई विल से कि जो लोग करियर काफी 7-8 साल काम करने के बाद जो शिफ्ट कर रहे हैं, दे आर इन अ मोर डिफिकल्ट स्पेस। बट जो कॉलेज 3rd ईयर फाइनल ईयर में है, उनको अगर ये क्लैरिटी हो कि मुझे करना क्या है, तो आई थिंक दिस शुड बी टू आंसर योर क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन व्हाट यू वांट टू डू इनटू 3 और 4 पिलर्स, और हर पिलर पे आप पैरेलली एक यू नो रोड मैप बना के आप करो। तो आई थिंक if someone follows that rigorously, I don't think anyone can stop. You can. Okay, तो चलिए ये तो बात होगी एआई की, तो फिर हम लोग कहाँ फिट बैठते हैं एज अ मेंटोर? हम लोग फिट बैठते हैं क्लैरिटी देने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए। जो काम आप 1.5 साल में करोगे, वो काम आप 3 महीने में कर सकते हो। जो आप भटक रहे हो, जो मैंने बोला स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, आप इधर उधर जा रहे हो, तो वो आप थोड़ा, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको क्या करना है आपको मिल जाएगा, आपको इमीडिएट सपोर्ट मिल जाएगा, है ना, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात है आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है। आपको जब एफर्ट लगाना ही है, तो आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाओ, बिकॉज अगेन एफर्ट लगाना ही आई थिंक इज नॉट इनफ, आपको वो डायरेक्शन भी चाहिए। तो जो ट्रेनर है या हम हैं, द मेन थिंग इज, सबसे ज्यादा जो है कोई डाउट अगर क्लास के बाद जो स्टूडेंट्स जो डाउट पूछते हैं, वो रेयरली ही कंटेंट से रिलेटेड पूछते हैं। मेरे एक्सपीरियंस वो ज्यादा ये पूछते हैं कि सर क्या करें, रेज्यूमे में ये है, कैसे इसको चेंज करूं, या ये सब्जेक्ट भी मैंने सुना, इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं, या ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इसको कैसे अप्लाई होगा। सो इट इज मोर ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी आर शेयरिंग, इन माय ओपिनियन। स्ट्रक्चर तो है ही, क्लासरूम तो है ही, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस शायद आपको एआई से शायद नहीं मिलेगा। बात सही है। तो मैं भी जब मेंटरशिप के लिए जाता हूँ, जो मेरे कंपनी में जो मेरे सीनियर्स हैं, उनके पास जाता हूँ, वो जो मुझे हेल्प करते हैं, वो हेल्प शायद अदरवाइज नहीं मिलता है। जो मेंटरशिप है विच कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, दैट आई थिंक इज वेयर वी फिट इनटू द होल पिक्चर। हाँ, और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है ना, मतलब जब आप इंसान से कनेक्ट करते हो ना, तो बेसिकली वो
वो ह्यूमन जब कनेक्ट होते हैं ना, तो बेसिकली वो भावना, वो फीलिंग, वो रिदम, वो सब साथ में आता है। और बहुत सारा चीज इंसान जो अगला वाला है, वो खुद ही समझ के खुद ही अपने से बिना पूछे हुए इनपुट देना स्टार्ट कर देता है, जो एआई में पूछना पड़ेगा। और पूछने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए, थोड़ा सा कम से कम इच्छा तो होनी चाहिए, राइट? तो हम लोग एज ए मेंटर जो है, यहाँ पर आपका ग्रेडियंट डिसेंट का जो लॉस है उसको जीरो करने पर आते हैं बेसिकली। that's our roles and और एक responsibility. एम्पैथी भी है, क्योंकि हाँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी आते हैं तो हम्म। उनके बताने से पहले भी मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, या इसको हम्म। आज जो मैं बता रहा हूँ इसको शायद 4 दिन के बाद हम्म। ये क्वेश्चन डाउट आएगा, मैं पहले ही इसको हम्म। क्लियर कर देता हूँ। तो थोड़ा सा वो ह्यूमन कनेक्ट है, थोड़ी सी जो एम्पैथी है और हम्म। जो मोटिवेशन है, हम्म। वो जो ह्यूमन से आता है वो शायद अदरवाइज किसी को ना मिले। तो एकेडमिक स्ट्रक्चर और वो सब तो है ही, बट ह्यूमन कनेक्ट जो है वो आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो आजकल देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत, जैसे कि फेसबुक का हमने कुछ दिन पहले पोस्ट डाला था, तो फेसबुक का एक न्यूज आया था कि फेसबुक विल स्टार्ट अलाउइंग एआई इन इंटरव्यू। और ऐसे ऐसे कुछ कुछ और भी कंपनीज कर रही है। आज ही सुबह सुबह हम पढ़ रहे थे न्यूज, तो अब बहुत सारी कंपनीज बोल रही है कि नहीं, एआई के चलते जो है चीटिंग बढ़ रहा है। आपकी नेक्स्ट होने वाली कंपनी भी यही कर रही है कि कम से कम एक राउंड आपको आके फिजिकली देना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग प्रॉक्टेड नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को बेसिकली। एआई के चलते लाइक मतलब कैंडिडेट जो है वो थोड़े से वैसे वाले भी आ जा रहे हैं जो शायद एलिजिबल नहीं है उस रोल के लिए। तो व्हाट इज योर थॉट कि मतलब हम लोग एआई से बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डीएसए के जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम वो सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत लोग आज भी कॉलेज में जो है 5,000 लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं। मतलब फॉरगेट अबाउट बिल्डिंग एनीथिंग, बिल्डिंग इवन अ पोर्टफोलियो वेबसाइट शायद वो मतलब बहुत सारे लोगों ने बनाया भी ना होगा, या फिर बिल्डिंग सम प्रोडक्ट जो कि, या एमवीपीज कम से कम किसी भी प्रोडक्ट का। बट हाँ, लोगों में थोड़ा सा ये क्रेज है इस तरह का कि लेट्स सॉल्व 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन। अच्छा, तुमने 1000 किया, हम 1200 करेंगे, तुमने 1200 किया, हम 2200 करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्रेज जो है ना, आई थिंक इट्स बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सोशल मीडिया वंस अगेन, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे भैया दीदी हैं जो कि इस चीज को काफी ज्यादा प्रमोट भी करते हैं एंड सजेस्ट करते हैं। आई विल नॉट टेक अ नेम ऑफ देम, बट अगेन आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड कि आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करी है, देन अभी रिसेंटली फैंग मैंग वाली भी जो चीजें थी वो आपने क्रैक करी है। तो हाउ मच इंपॉर्टेंट डीएसए इज अभी के टाइम में, मतलब इन एज ऑफ एआई, और कितना पर जाके हमको रुक जाना चाहिए, और डीएसए के अलावा हमको प्रोडक्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, या सिर्फ हम 5,000 क्वेश्चन या 10,000 क्वेश्चन ही लगाते रहे डीएसए के? तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यू, जहां मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो सर्विस बेस्ड वाली होती है वहां पर डीएसए को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वैसे भी नहीं दिया जाता है। आप अगर रिज्यूमे में आपने XYZ लिखा है तो क्वेश्चन XYZ के ऊपर ही पूछेंगे, राइट? बट हाँ, लोगों का ड्रीम ये होता है कि भाई हम ज्वाइन करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, क्योंकि वहां पर पैकेजेस अच्छे हैं, वहां पर वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर बहुत सारे और भी हैं इंसेंटिव वहां पर। तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच एंड व्हाट शुड बी योर गाइडेंस कि कितना करना चाहिए, कब रुकना चाहिए, और उसके अलावा क्या करना चाहिए, या फिर सिर्फ वही करते रहना चाहिए? डीएसए से अगर आप डीएसए के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो आपने कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट किया कि एआई यूज होगा चीटिंग हम्म। रोकने के लिए, हम्म। तो आई थिंक कोई भी अगर इंटरव्यू एक बार अपीयर करे, जैसे मेटा हम्म। है या हम्म। उबर है, गूगल है, तो उनकी जो इंटरव्यूज होती है ना, द वे दे टेक द इंटरव्यू, और स्पेशली जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो उन इंटरव्यूअर्स को जो गाइडलाइन मिलता है, मैं वो भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे हम्म। कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंटरव्यू लेते भी हैं। तो हम्म। गूगल उनको, फेसबुक उनको ये भी ब्रीफ करता है कि आपको इंटरव्यू कैसे लेना है। हम्म। ठीक है, ये शायद ये इन्फॉर्मेशन अदरवाइज शायद नहीं है मार्केट में, तो इसलिए मैं हम्म। ये नहीं शायद कोई बात बता रहा हूँ कि उसमें हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्मॉल पार्ट ही होता है। हम्म। हम्म। आप अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ सपोज, और हम्म। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और हम्म। आपने झट से उसका कोड आंसर लिख दिया, हम्म। राइट, तो आई थिंक देयर इज अ ग्रेटर चांस कि आप सेलेक्ट नहीं होगे उस इंटरव्यू, ओके। क्योंकि उसमें 4 से 5 पैरामीटर्स होते हैं, और हम्म। उसमें सिर्फ एक कोड है जो एआई आपको दे सकता है। एट हम्म। दैट हम्म। पॉइंट अगर आपको मालूम नहीं है कि बाइनरी ट्री क्या होती है, आपको नहीं हम्म। मालूम है कि जिस तरह से एल्गोरिथम क्या होता है, और हम्म। उस टाइम हम्म। पे आपने कोड जनरेट करके उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपने हम्म। सिर्फ एक पिलर उखाड़ा, एक एक काम हम्म। किया उसमें। हम्म।
उसमें और भी चीजें होती हैं। उसमें सबसे पहले आपको क्योंकि क्वेश्चन भी आता है, वो बहुत क्लैरिफाइड क्वेश्चन नहीं होता। मैं एक ये पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ डीएसए को, उसके बाद मैं बताता हूँ कि वो 5,000 क्वेश्चन वाली क्या बात है। तो उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाता है, वो क्वेश्चन सबसे पहले थोड़ा सा वेग होता है। आपको उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके उसको आपको एक लीड कोड स्टाइल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। किस्मेट और गूगल में तो ऐसा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही मिलते हैं। और उसको जब मिल गया तो आपको उसको उसमें क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस भी पूछना पड़ता है। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो वहीं पे बैठे बैठे आप कितना चैट जीपीटी से लोगे कि इसका क्लैरिफाइंग क्वेश्चन भी मुझे बताओ, और इसमें क्या लगेगा, और इसको ऑप्टिमाइज, उसमें फॉलो अप क्वेश्चंस भी होते हैं, और कोड का एक एक लाइन आप जब लिखते हो तो आपको समझाना भी पड़ता है कि ये लाइन में क्यों लिख रहा हूँ। इट्स नॉट कि आप उसको ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसे भी टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट कर दो और आप रन कर दो। बट जो मेन प्रोडक्ट कंपनीज हैं, जो लोग जिसको फैंग बोलते हैं, उसमें तो आपको कोड रन भी नहीं करना होता है, आपको कोड एडिटर भी नहीं मिलता है। आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप का इंटरफेस मिलता है, उसमें ही आपको कोड लिखना पड़ता है और आप उसको रन भी नहीं कर सकते हो। तो अनलेस यू अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ, आप क्या चीटिंग करोगे उसमें? उसमें आप चीटिंग कर भी नहीं सकते हो। आप कितना चैट जीपीटी से लोगे? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप शायद जो आजकल टूल्स आ गए उनसे आप चीट भी कर सकते हो। बट अगर आपको एक कॉन्सेप्ट लेवल क्वेश्चन पूछा गया और आपको मालूम नहीं है कि हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, तो आप उस कोड को तो कॉपी पेस्ट कर दोगे लेकिन उसको लाइन बाय लाइन समझा नहीं पाओगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात होगी कि 5,000 6,000 क्वेश्चन सॉल्व करने का तो कोई सेंस ही नहीं है। आप किसी भी से भी पूछो जो इंटरव्यूज जिन्होंने क्रैक किया, 150-200 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 150-200 क्वेश्चन मींस अगर 10 टॉपिक है तो हर हर टॉपिक में आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। 3,000-4,000 क्वेश्चंस वो सॉल्व करते हैं जिनको उस चीज में इंटरेस्ट है। दे डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यूज। इफ यू आर सॉल्विंग 3,000 क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यूज, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आप कुछ तो नहीं, गलत आजकल कर बहुत रहे सारे हो। लोग लाइक बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे थोड़ा फोमो में आके कि चलो यार वो कॉलेज लाइफ ईगो है। है फिर। आई हाँ, डोंट नो। ईगो 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 आई क्लास के डोंट चलते थिंक लोग सो। करते हैं। हाँ। मैंने जितने लोगों को देखा है, जो मेरे हम्म, सीनियर्स भी हैं, जिनको लीड हम्म, कोड का बहुत शौक है, हम्म, राइट, हम्म, तो वो सॉल्व करते हैं जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। दे डोंट डू हम्म, इट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू। फॉर द हम्म, सेक ऑफ इंटरव्यू, अगर आपको डीएसए में इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ डीएसए इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आप इंटरव्यू क्रैक करो, तो आई हम्म, थिंक 150-200 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी हम्म, टॉपिक पे आप 10 से 12 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लिए तो आपने मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स उसके आपको समझ में आ गए। अब आपको जब नया हम्म, क्वेश्चन आएगा, मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके देखे दिखाए क्वेश्चंस होंगे, हम्म, जिनको हम्म, आप अगर ना सॉल्व कर पाओ तो कम से कम आप अप्रोच तो उसका बता ही दोगे, राइट। हम्म, उसमें इंटरव्यू में भी पहले आपको अप्रोच बताना पड़ता है, हम्म, फिर कोडिंग तो सबसे लास्ट में आती है। हम्म, कोड अगर आपने सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो आपको रिक्रूटर देगा वो यही देगा कि कोड तो बिल्कुल लिखना ही मत। हम्म, कोड तो बिल्कुल लास्ट में लिखना, परमिशन लेके कि सारी डिस्कशन हम्म, हो गई है, क्या अब हम हम्म, लोग कोड लिख सकते हैं, विच हम्म, इज रियल लाइफ सिचुएशन। जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो कोड तो सबसे लास्ट में लिखा जाता है मेरे हिसाब एग्जैक्टली। से, राइट। हम्म, तो दिस हम्म, इज द पिक्चर ऑफ फैंग कंपनीज के इंटरव्यू के बारे में जो आपने बात बताई, और उसमें हम्म, चीटिंग का जो आया है, वो चीटिंग हो सकती है। वो उस टाइप के इंटरव्यूज में जहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है और आपको सीधा कोड लिखना होता है, तो वहां पे चीटिंग हो सकती है। लेकिन हम्म, फैंग कंपनीज में एटलीस्ट मैंने तो शायद 12-15 इंटरव्यूज दिए हैं, ठीक है। उसमें तो हर इंटरव्यू का पैटर्न तो यही होता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आप पहले तो डिस्कस करो। 40 मिनट्स का इंटरव्यू होगा, लाइक 15-20 मिनट्स यू हैव टू डिस्कस। एंड हम्म, इफ यू डोंट नो द सब्जेक्ट यू कैन टॉक। आप कोड तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो। और अब हम्म, और वो जो इंटरव्यूअर इतना एक्सपीरियंस होता है, वो इतने लोगों का इंटरव्यू लेता है, उसको तो तुरंत पता चल जाएगा। तो आई हम्म, डोंट थिंक दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एआई इंट्रोड्यूस किया गया, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ एम्ब्रेसिंग एआई, दैट इज वन थिंग। सेकंड, 5,000 3,000 4,000 5,000 क्वेश्चन सॉल्व अगर कोई कर रहा है इंटरव्यू के लिए, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आप हम्म, पता नहीं क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। 200-300 क्वेश्चंस बहुत हो गए, 600 हम्म, तो बहुत ज्यादा हो गए। आपको हम्म। शौक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग का शौक होता है तो वो करते हैं, वो ठीक है। अच्छा, जो जो मेरा आखिरी क्वेश्चन था हाँ। कि देखो डीएसए तो एक पार्ट आपका हो गया इफ यू आर टारगेटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बट व्हाट अबाउट बिल्डिंग समथिंग, उसका कितना इंपॉर्टेंस है? या फिर आप जब लेट्स सपोज कि सबसे पहला तो फियर लोगों को यही रहता है कि यार अगर हम तैयारी कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तो उसके लिए तो डीएसए के बिना काम ही नहीं चल पाएगा क्योंकि पहला राउंड में वही वो पूछेंगे, राइट? बट उसके जगह लेट्स सपोज कि आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, मतलब सिर्फ लैंडिंग पेज नहीं वेबसाइट वाला, क्योंकि आज तो नो कोड टूल से बन जाता है। पहले भी थे ऐसे टूल अवेलेबल, ऐसे नहीं थे। आज प्रॉम्प्ट से बनता है, पहले ड्रैग एंड ड्रॉप से बनता था। सो 5 साल पहले भी वो चीजें अवेलेबल थी। नाउ सो इफ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग विच विल बी प्रीटी मच यूजफुल फॉर अ बिजनेस, फॉर अ वर्ल्ड, और मे बी इफ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ वेरी टीनी टाइनी स्मॉल प्रॉब्लम in my own way by creating some MVPs or maybe a POCs, तो आपको क्या लगता है कि किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा व्हेन आई विल गो फॉर इंटरव्यू? डेफिनेटली मिलेगा।
अगर मैं मतलब ऐसा कुछ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि डीएसए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डीएसए आपके स्क्रीनिंग राउंड तो होता ही है। तो आप स्क्रीनिंग राउंड में अगर आप नहीं क्लियर करते हो तो आपके प्रोजेक्ट्स तो कोई पूछेगा ही नहीं, तो फिर आप बताओगे कैसे? तो प्रोजेक्ट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन टू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन हो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन शायद तीसरा या चौथा राउंड होता है जहाँ पे सीवी का डिस्कशन, प्रोजेक्ट का डिस्कशन, डोमेन नॉलेज का डिस्कशन होता है। उसके पहले डीएसए तो होता ही है। तो डीएसए तो आपको, अगर स्पेसिफिकली आप वही कंपनीज टारगेट करो, क्योंकि सारी कंपनीज पूछती भी नहीं है, जो टॉप 4-5 कंपनीज है दुनिया में उनको ही आप टारगेट कर रहे हो, तो डीएसए तो करना ही पड़ेगा, नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, कितना करना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट करना तो पड़ेगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है जिसमें कि आपका प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है और आपका डोमेन नॉलेज बेसिकली उसको बोलते हैं, जिसमें एक ब्रेड्थ इंटरव्यू भी होता है, एक डेप्थ इंटरव्यू भी होता है। और डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कुछ लोग सिस्टम डिजाइन पूछते हैं, कुछ लोग मशीन लर्निंग डिजाइन पूछते हैं, जहां पे आपका रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग और इंजीनियरिंग नॉलेज काम में आता है, जहां पे कोडिंग नहीं पूछी जाती है। तो वो रियल वर्ल्ड डिस्कशन जो होता है उसमें आप कंट्रीब्यूट तभी कर सकते हो जब आपने कुछ काम किया हो, जुपिटर नोटबुक से बाहर निकल के या लीड कोड से बाहर निकल के आपने कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को टैकल किया हो। आपने उस माइंडसेट से सोचा हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे ब्रेक डाउन करें, इसमें इसमें क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, इसका फ्लो कैसा होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें क्या क्या टूल्स लगेंगे, और एटलीस्ट सम नॉलेज की क्या क्या टूल्स हैं मार्केट में। अब किसी ने अगर 3000 क्वेश्चन सॉल्व किए लीड कोड पे और उसको ये मालूम नहीं है कि एडब्ल्यूएस क्या चीज होती है या क्यू क्या चीज होती है, या हम अब काफका या किसी तरह का ऑर्केस्ट्रेशन कैसे करेंगे, डॉकर कैसे लगाएंगे, डेप्थ में नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये टूल कहाँ फिट होता है। इसको यूज करना तो हम सीख ही लेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। तो ये नॉलेज आपको तभी आएगा जब आप कुछ बिल्ड करते हो, राइट? तो वो बिल्ड करना तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि एज एन इंजीनियर दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, राइट? यू शुड नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो। ये भी एक चीज मैं बोलता हूँ बहुत लोगों को, आप बिल्ड ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप ऐसा लो जो आप सच में सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको मन भी लगेगा। और जब मन लगा के या आप सच में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस है उसका वो दिखता है इंटरव्यू में, क्योंकि आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो थोड़ा सा उस चीज में। मैंने भी देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे मैंने ऐसे ही आधे मन से काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें मैंने पूरे मन से काम किया है। उस प्रोजेक्ट्स पे अगर कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी मुझे क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि एक्चुअली मैंने उस पर काम किया है। तो ये तो करना ही है आपको, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने ही है, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, और वो नॉलेज आपका दिखेगा इंटरव्यूज में। बट टू गेट टू दैट पार्ट, सैडली यू हैव टू क्लियर मे बी 1 or 2 or 3 डीएसए राउंड्स। सो डीएसए आप उतना पढ़ो जितना कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, जहां पर 100-150 क्वेश्चन से काम चल जाएगा। मतलब फंडामेंटल्स आप क्लियर होने चाहिए, 100-150 क्वेश्चन आपके मतलब किए हुए होने चाहिए पैटर्न वाइज। 200 आप ले लो, हाँ 200 आप ले लो। हाँ। और आप, मुझे लगता है कि अगर अभी भी अगर आप 100 लोगों को जमा करो जो गूगल में, फेसबुक में काम करता है, और उन सबसे पूछो कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिर्फ इंटरव्यू के लिए, आई डोंट थिंक कि कोई बोलेगा कि 200 से ज्यादा किए या 300 से ज्यादा किए। 1000 में तो कोई नहीं बोलेगा आई थिंक। और कोई बोलेगा भी तो वो बोलेगा क्योंकि मुझे मजा आता है। कुछ लोगों को ना कंफर्ट मिल जाता है फिर कि लीड कोड कर रहे हैं, अब लीड कोड कर रहे हैं तो फिर लीड कोड ही कर रहे हैं, क्योंकि अब उस कंफर्ट जोन में आ गए। अब उससे हिलने में, हटने में थोड़ा सा इनर्शिया आ रहा है। और ऑपोजिट भी होता है, कुछ लोग डेवलपमेंट में लग जाते हैं ना, तो उनको फिर लीड कोड में घुसने में इनर्शिया आता है। तो क्योंकि वो सबका अपना अपना कंफर्ट जोन, अपना कंफर्ट उसमें मिल जाता है। तो इसीलिए दोनों साइड का डिबेट है ना। तो मेरा फेवर है यू बी एन इंजीनियर, ट्राई टू डेवलप, ट्राई टू बिल्ड, बट एट द सेम टाइम डीएसए में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, दे आर ओनली टेस्टिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। उसमें आई डोंट थिंक, लोग बोलते हैं मेमोराइज करके, या आई डोंट थिंक सो। अगर आपको समझ में आता है कि बाइनरी सर्च का काम क्या है, राइट, और थोड़ी सी प्रैक्टिस है आपको कि आप उसको थोड़ा जल्दी लिख पाओ, द ओनली थिंग यू नीड प्रैक्टिस इज टू डू इट फास्ट, दैट्स ऑल। आपके स्पीड है कि आप बाइनरी सर्च अगर आपको समझ में आ गया तो आप तुरंत, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप तुरंत लिख सकते हो उसको, क्योंकि टाइम लिमिट होता है। अदरवाइज इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर आपको वो लॉजिकल थिंकिंग आपको समझ में आ रही कि अच्छा स्टैक होता क्या है, लिंग्लिश होता क्या है, कहाँ यूज होगा, वो नॉट फ्रॉम अ कोड पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम अ कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव अगर आपको समझ में आ रहा है और उस पर आपने प्रैक्टिस किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीड, तो दैट इज सफिशिएंट, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि मेमोराइज करना है और हमने वो रट लिया है 3000 क्वेश्चंस। और आई थिंक दैट्स वो बहुत मिसगाइडेड अप्रोच, एटलीस्ट मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं, बहुत ज्यादा सॉल्व किया नहीं, लेकिन जितना सॉल्व किया वो
हर टॉपिक पे कुछ कुछ क्वेश्चंस, और फिर जब उस पे अननोन क्वेश्चंस आते हैं वो किसी ना किसी पैटर्न से मैच हो जाते हैं और आप उसको सॉल्व करते हो। और अगर आपने बता दिया थोड़ा बहुत भी ना, तो वो इंटरव्यूअर्स काफी हेल्पफुल होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कैसा करो, उनको समझ में आ जाता है कि ये लॉजिक इसको समझ में आ रहा है, कोड अगर थोड़ा सा इधर उधर है तो इट्स नॉट मेमोरी बेस्ड, दैट्स व्हाट आई वांट हाँ। टू क्लैरिफाई एक्चुअली। हम्म। हाँ, दे आर लुकिंग फॉर समवन हु इज वेरी मच लॉजिकल, जिसके अपने कुछ थॉट्स हों प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रति। और तो आई थिंक गाइस। कम्युनिकेशन हाँ। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे ओके जितने ओके ओके। हेल्प मुझे जितने मेंटर्स मिले, उन्होंने हम्म। यही बोला कि अगर कम्युनिकेशन, क्योंकि वो वही टेस्ट करते हैं जो आप एक्चुअल जॉब पे करोगे। एक्चुअली लोग बोलते हैं ओके। डीएसए काम नहीं आता है, बट वो हम्म। इंटरव्यू में एक्चुअली वही टेस्ट होता है जो काम में आता है। ये मेरा हम्म। डिसएग्रीमेंट है बहुत लोगों हम्म। से, हम्म। कि आपको अगर अटक रहे हो तो आपको राइट क्वेश्चंस पूछना आ रहा है कि नहीं, कोई आपको हम्म। रिक्वायरमेंट दे रहा है तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये सारी हम्म। चीजें रियल लाइफ में हम यूज करते ही हैं जब हम क्लाइंट से, हाँ, स्टेक होल्डर क्योंकि से। क्योंकि हम कुछ भी बिल्ड करते हैं ना, भले वो किसी क्लाइंट के लिए हुआ, कोई इन हाउस प्रोडक्ट हो, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें डेली होती है हमारे सामने। तो आई थिंक दे आर जस्ट गोइंग टू टेस्ट यू ऑन दैट लेवल कि भाई ये यूज होने वाला है। हाँ, लेकिन जनता में बहुत ज्यादा भ्रम ये है कि नहीं यार, सिर्फ डीएसए 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 पे ध्यान दी जाती है। तो गाइज, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया जो है वैसी नहीं है जो मैक्सिमम आप लोगों को बताई गई है। दुनिया थोड़ी सी उससे अलग भी है। तो राम, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि देखिए, अब एआई का तो बूम, एआई के बारे में सब बात कर रहे हैं। सो नाउ डेज इवन पॉलिटिशियंस आर टॉकिंग अबाउट एआई, राइट? सब लोग ही बात कर रहे हैं एआई के बारे में, कोई भी अछूता नहीं है आज की दुनिया में एटलीस्ट एआई वर्ड को यूज करने से। कितना एआई यूज कर रहे हैं वो तो अडॉप्टेबिलिटी रेशियो के बारे में किसी और पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, स्पेशली लाइक इन आवर कंट्री या इन डिफरेंट कंट्रीज। कंपनीज भी ट्राई कर रही है, पुश कर रही है कि ऑब्वियसली पीपल शुड यूज एआई, एंड दैट्स द रीजन। सो परप्लेक्सिटी ने सारे एयरटेल यूजर को फ्री कर दिया 1 साल के लिए। आज ही का न्यूज है कि चैट जीपीटी इंडिया के लिए स्पेशली 300, आई थिंक गो 14, तीन चैट सौ जीपीटी रुपए में। गो लॉन्च, $300 में उन्होंने लॉन्च किया है, जो पहले लाइक $20 का था, टू राइट? थाउजेंड रुपीज मैं खुद 2100 रुपीज पर मंथ था, अभी 400 हाँ। रुपीज। हाँ, तो अभी $400 हो गया है उसका, 300-400 रुपीज। तो इस तरह से है। तो आप जो है आने वाले एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं? मतलब सिर्फ एआई से ही लाइक पढ़ाई करके, या फिर हमारे आपके ऐसे जो मेंटोर हैं उनसे पढ़ के रियल टाइम एक्सपीरियंस लेके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए? या फिर जैसे कि आज, ये हम क्यों कुछ बताते हैं क्योंकि आज का ही न्यूज़ है, एक चीज मेरे दिमाग में क्लिक किया कि सैम ऑल्टमैन हैज सेड कि आगे जाके कॉलेज रिलेवेंट नहीं रहेंगे, राइट? सो एआई इज एनी हाउ, एआई इज हैविंग अ वर्ल्ड्स नॉलेज, उससे ज्यादा नॉलेज तो किसी के पास हो नहीं सकता है। तो कॉलेज विल नॉट बी रिलेवेंट, एंड हो सकता है कि लाइक आगे आने वाली जनरेशन जो है वो सिर्फ एआई से पढ़ाई कर ले, या फिर एआई भी यूज करे और हमारे आपके ऐसे जो रियल टाइम में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बैठे उनसे ट्यूशन ले, या जो भी करे उससे पढ़ाई कर ले। तो व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट कि भाई कॉलेज का क्या कंट्रीब्यूशन है लाइफ बनाने में? हमारे जमाने में नहीं, वो तो जमाना चला गया, हम लोग निकल चुके हैं, बट हाउ डू यू सी फॉर अ नेक्स्ट जनरेशन? कॉलेज तो मुझे लगता है कि अभी भी कॉलेज की डिग्री शायद उतनी रेलेवेंट नहीं है, मुझे लग रहा है अभी भी। हम्म। हम्म। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली फॉर इंजीनियरिंग आई एम सेइंग, ओनली हम्म। फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई एम हम्म। हम्म। सेइंग, इंजीनियरिंग एक्चुअली जो वर्ड है इंजीनियरिंग, हम्म। टू बिल्ड टू इंजीनियर समथिंग, वो हम्म। शायद अभी भी कॉलेज में कम ही बताया जाता था। शायद 10 साल पहले भी वैसा ही था, अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी भी शायद वैसा ही है। जो नहीं, वैसा ही बिल्ड है, वैसा करने अभी भी। बिल्ड करने का जो एनवायरनमेंट है, जो एक जो डेवलप करने का कुछ एनवायरनमेंट है, जो एक हम्म। ओपन सोर्स का एनवायरनमेंट है कि मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हम्म। वो तो शायद अभी भी नहीं है। तो उस लिहाज से तो कॉलेज की डिग्री अभी भी एक सिंसियरिटी का सर्टिफिकेट ही है, कि कोई हम्म। इंसान 4 साल तक सिंसियरली एक जगह पे रह के उसने सारे सेमेस्टर के एग्जाम्स दे के, इट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ सिंसियरिटी, इट इज नॉट ओके। अ सर्टिफिकेट हम्म। ऑफ योर स्किल। तो हम्म। वर्ल्ड तो ऑलरेडी स्किल बेस पे शिफ्ट हो गया है मेरे हिसाब से, लोग स्किल ही पूछते हैं आजकल, हम्म। हम्म। राइट? स्पेशली जो बड़ी कंपनीज है उनमें शायद कॉलेज का डिग्री शायद देखते भी नहीं है आजकल। तो हम्म। सीधा आपका गिटहब प्रोफाइल, या आप अपना लीड कोड, या अपना यू नो अपना पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें, तो हम्म। बारिंग टॉप
कॉलेजेस इन द कंपनी, उनको मैं अगर हटा देता हूँ, तो वो तो अभी भी है शायद, अनलेस देयर इज अ 360 डिग्री रिफॉर्मेशन इन कॉलेज एजुकेशन, जहाँ पे थोड़ा सा जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू कि मेडिकल कॉलेजेस में जैसे डॉक्टर्स पढ़ाते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी जैसे हॉस्पिटल्स में ही होती है, राइट? सो दे लर्न फ्रॉम प्रैक्टिशनर्स. Engineers are not learning from engineers. Engineers are learning from हाँ, professors. ये तो जो बड़ी बात प्रोफेसर, बोली है आपने। ये लिटरली लाइन कोट करने वाली है कि इंजीनियर, हाँ, डॉक्टर के केस में लिटरली हॉस्पिटल में पढ़ाई हो रही है, डेली वो लोग पेशेंट देख रहे हैं, डॉक्टर ही जो हैं उन डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं, उसके अलग से कोई लेक्चरर नहीं है। बट सबसे बड़ी विडंबना हमारे टाइप के एजुकेशन मतलब इंजीनियर्स के साथ ये है, भले वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो, ट्रिपल ई हो या एआई वाले, आजकल तो सारे कॉलेज में लाइक एमएल एआई के सारे ब्रांचेस खुल गए हैं। अब तो हमको लगता है कि एआई के भी उन्होंने 5-6 ब्रांचेस बना दिए लिटरली। मतलब हम बहुत स्टूडेंट लोग से बात करते रहते हैं, तो देखने को आ रहा था कि जनरेटिव एआई की अलग से ब्रांच बन गई है, तो जनरेटिव एमएल एआई अब की, ब्रांच होने लग गया है. हाँ एग्जैक्टली, लिटरली मतलब जनरेटिव एआई एक ब्रांच होने लगी है। और कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि एमएल की एक अलग से ब्रांच है, एआई डी ब्रांच. की अलग से ब्रांच है, डीएसए। आई मीन लाइक होना तो सब चीज, एक बड़ा अम्ब्रेला डेटा साइंस है, एक बड़ा अम्ब्रेला एआई है, उसके अंदर सब कुछ आता है, राइट? इन्होंने लिटरली ब्रांच बना दी है। और जो फर्स्ट ईयर का करिकुलम था कि फर्स्ट ईयर में आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक है, वो अभी भी रखा हुआ है उन्होंने कि आप एआई ब्रांच में, मतलब हमारे सीएस में थर्मोडायनेमिक्स था, हमने सीएस बेसिकली हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसमें मैक्सिमम लोगों को बैक लगते थे। और मेरे को आज हमने कारपेंटरी पढ़ा है सर. हमने भी सेम सेम हमने जाके बेसिकली फाइलिंग वाइलिंग जो होती है ना, वो काट पीट करना होता है, वेल्डिंग किया है. एग्जैक्टली, हाँ वेल्डिंग किया है। और यार बिल्डिंग भी अच्छे से करवा लेते, मतलब कुछ तो ऐसा करवाते कि गाड़ी वाड़ी बना लेते। आप क्या मतलब 2-4 लकड़ी कटवा के और फाइलिंग करवा के छुड़वा दे रहे हो, आई मीन लाइक, और सिर्फ आपको ड्राइंग बनवा के, ईडी बोलते हैं हम लोग, राइट, इंजीनियरिंग ड्राइंग बना के आप छुड़वा दे रहे हो। आई मीन उसको आप अंत तक लेकर जाओ। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता है क्या है कि सब टच करवा देते हैं आप लोग, थर्मो भी टच कर लो आप, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी टच कर लो आप, कंपाइलर डिजाइन भी टच कर लो आप, मैथमेटिक्स भी आप टच कर लो, इंजीनियरिंग डिजाइन भी आप टच कर लो, और फिर होना उसका कुछ नहीं है। और फिर लाइफ में हम लोग बस बट के रह जाते हैं, और जब फोर्थ में आते हैं तो पता चलता है कि अब क्या करें। तो लिटरली जो आपने एक बात बोली ना अभी कि डॉक्टर्स को डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, इंजीनियर्स को लिटरली इंजीनियर्स नहीं पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिस दिन इंजीनियर्स को लिटरली इंजीनियर्स पढ़ाने लगे ना, ठीक है, ये सिचुएशन सेम एज डॉक्टर हो जाएगा कि अच्छे इंजीनियर, अच्छे इनोवेटर, अच्छे रिसर्चर पक्का निकल के आएंगे। और 4 साल में मेरा मानना ये है ना कि यार 4 साल जो आपका वो टाइम होता है ना लाइफ का, उसमें आप हाईली एनर्जेटिक होते हो, आप हाईली इंटेलेक्चुअल भी होते हो, आपका दिमाग बहुत अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है, एक नया आपको पूरा इन्वायरमेंट मिल रहा होता है। तो अगर 400 बच्चे एक बैच में है, जनरली इंजीनियरिंग में 4-5 ब्रांच हुआ तो 100 मिला के 400-500 हो ही जाते हैं बच्चे, राइट, एक बैच के अंदर, एक पर्टिकुलर ईयर के बैच के अंदर। तो और सीनियर जूनियर सारे लोग आपके पास अवेलेबल है। तो अगर उतने अच्छे दिमाग को अगर सही से मतलब उनको तैयार किया जाए, सही से उनको एक डायरेक्शन में काम करवाया जाए, तो मेरे को लगता है कि जितना हम लोग कॉलेज से निकलने के बाद 20 साल में काम करके सॉफ्टवेयर लिखते हैं या बनाते हैं ना, उससे ज्यादा कॉलेज में बनाते हैं। बना सकते हैं, लेकिन उनके उसके लिए करिकुलम तो चेंज होना ही चाहिए। लेकिन जो जो कोर्स डिलीवर कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब, बट दे देमसेल्व्स आर No, दे they're just doing देमसेल्व्स their job. The problem is कि हैव नॉट डन इट, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाने में ही बिताई है। उन्होंने they- बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, और उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। तो उनको हम्म उनको खुद ही इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं, उनको तो हम्म। वो जो कोडिंग सिखाएंगे वो टेक्स्ट बुक कोडिंग ही सिखाएंगे। हाँ हाँ वो हाँ हाँ। जो जो इंडस्ट्री में जो कोड लिखा जाता है वो कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि जो हम्म सिखा रहे हैं उन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया। तो इसीलिए जो मार्केट में मेरे हिसाब से इतना ज्यादा डिमांड होता है कि जो 8 साल 10 साल जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया उनसे लोग सीखना चाहते हैं, बिकॉज उनके पढ़ाने का तरीका भी वैसा ही होगा। वो नोट्स नहीं बनवाएंगे, वो आपसे कोड लिखवाएंगे। और मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि जहां पे भी मैं पढ़ाता हूँ कोई भी टॉपिक, तो पहले मैं उसका डेफिनेशन तो बताता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं होता क्या है, पहले ये देखते हैं, सीख लेते हैं, फिर आएंगे टर्म सीखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। वर्ड्स तो मैं आपको दे ही नहीं रहा हूँ पहले तो, राइट। आप करोगे तो फिर जब आप कर लोगे तो वो आपको ऐसे ही एनग्रेव हो जाएगा मन में। तो जो लोग पढ़ाते हैं वो उनको खुद भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चूंकि नहीं है, तो वो उनके पढ़ाने का तरीका भी वैसा ही है। मंडे मतलब टेक्स्ट बुक, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नहीं, आई थिंक क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर हमारे से लोग नहीं करेंगे ना तो फिर कौन करेंगे। और सिचुएशन जो है ना ये सही होने का नाम नहीं ले रहा है, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम।
कि मतलब अब तो आजादी के 7-8 डिकेड, 8वां डिकेड चल रहा है अब तो, ठीक है। तो अब लाइक इतने साल हो गए, उसके बाद भी हम लोग सेम ओल्ड स्टाइल ऑफ लर्निंग फॉलो कर रहे हैं। नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, राइट। बट होना कुछ नहीं है, और होना तब तक कुछ नहीं जब तक आप सिखाने वाले को वहां पर रिप्लेस ना करो, या फिर उनको अपस्किल करवाओ ना आप। मतलब उनकी भी तो अपस्किलिंग हो, इंसान तो वो भी है, दिमाग तो उनके पास भी है, और 10 उंगलियां हैं उनके पास भी जो कीबोर्ड पे चल सकती है, राइट। तो सिर्फ चौक लेके बोर्ड से लिखने में क्या होगा, 2 उंगली की जगह 10 का यूज कर लो यार। तो बट हाँ, लाइक समवेयर थिंग्स विल टेक टाइम, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा देश, तो बट जो या आपने सैम ऑल्टमैन वाली जो बात कही थी थोड़ी देर पहले, आई थिंक वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो आई थिंक ऑलरेडी ट्रू है कि कॉलेज जो है, कॉलेज एजुकेशन कुछ समय में शायद ऑब्सोलीट हो जाए, क्योंकि आज के समय में अगर आपको ही अपनी कंपनी में किसी को हायर करना है और उसको शायद बिग डेटा की अच्छी नॉलेज है, उसको एडब्ल्यूएस की अच्छी नॉलेज है, जो आपके प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन पे स्केल पे डिप्लॉय कर सकता है, तो आप नहीं इंटरेस्टेड होगे ये जानने में कि वो कौन से कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग की है, या उसके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कितना ग्रेड था उसको सेकंड सेमेस्टर में। आप भी नहीं केयर करोगे एज अ बिजनेस ओनर, एज अ ये लास्ट 6 साल से जब से मेरा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुआ है, ये तब से हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सेम थिंग आई हैव सीन इन अदर 4 कंपनीज वेयर आई वाज वर्किंग, राइट। कि यार वो तो फर्क पड़ता ही नहीं है, हम भी उस 3rd ग्रेड 4th ग्रेड कॉलेज से ही आए हैं, बट अगेन इवेंचुअली व्हेन आई हैव रियलाइज्ड कि नहीं यार, चीजें ऐसी होनी चाहिए, जो हमने किया था या जो हमने देखा था, जो हमको दिखाया गया था, वो शायद गलत था, वो शायद प्रैक्टिकल जो अलाइनमेंट है उससे कहीं भी मैच नहीं खाता था। तो इवेंचुअली आई हैव लाइक चेंज माई सेल्फ, और फिर वही चीजें हमने अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट की। हम भी कभी नहीं देखते हैं कि यार आपको मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है क्या नहीं, आप बना सकते हो, आपने करा हुआ है, आप दिखा रहे हो काम, आ जाओ, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स फॉर मी। मेरे को और क्या चाहिए, इंडस्ट्री मेरे में को ऑलरेडी हो रहा है ये चीज हो रही है हम्म धीरे धीरे। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज एजुकेशन, इनफैक्ट मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ किसी का भी, हम्म तो हम्म मैंने भी नोटिस किया है, नाउ दैट आई लुक बैक, कि मैंने हम्म शायद बहुत रेयरली ही मैंने किसी के कॉलेज को, या किसी के कॉलेज में कितना ग्रेड था या उसका पेडिग्री क्या है, उसको मैंने नोटिस किया है। नॉर्मली हम्म डिस्कशन स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट से, एंड होता है स्किल्स सेक्शन में आपने क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, राइट। हम्म वो कॉलेज एजुकेशन तो आई थिंक वो जो आप बता रहे हो फ्यूचर का, वो आई थिंक ऑलरेडी ट्रू है। और मैं हमेशा से आई आई कोई भी किसी को भी मैं अगर एडवाइस देता हूँ, कोई कोई भी जूनियर है, तो उसको मैं ये बोलता हूँ कि स्किल्स नो बहुत ज्यादा स्किल्स पे फोकस करें। आप ये देखें कि आप जो कर रहे हैं वो काम आप अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जिसको भी आप जो भी आपको हायर करेगा वो यही देखेगा कि आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। बाकी फिर हम्म आप किसी भी कॉलेज से आते हो, उसका काम अगर बन रहा है तो वो आपको हायर करेगा, और उस काम में हायर करने के बाद अगर आप जॉब लगने के बाद भी अपस्किल कर रहे हो, हम्म तो आपके जॉब में भी आपकी ग्रोथ होगी, आपका प्रमोशन होगा। और हम्म शायद वो कॉलेज डिग्री अभी धीरे 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 पीछे छूट रही है, इस व्हाट आई एम इज व्हाट इज माय थिंकिंग एज ऑफ नाउ। तो हम्म आई थिंक इट्स नॉट द फ्यूचर, इट इज द प्रेजेंट। वो कॉलेज वाली जो बात आपने बताई। हम्म तो ये तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग बात कर लिए जूनियर के बारे में, काफी बात करा हम लोगों ने, राइट। डीएसए से लेके कॉलेज रिलेवेंसी से लेके बहुत सारी चीजों के बारे में। व्हाट अबाउट सीनियर्स? अभी जैसे कि आपने अभी देखा है, राइट, कि 12,000 टीसीएस निकाले गए, मैक्सिमम जो उसमें लोग थे वो मिड सीनियर लेवल के या सीनियर लेवल के लोग थे। एंड अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ने फायरिंग करी, तो उसमें भी कुछ वैसा ही कहानी निकल के आया। फिर अभी आई थिंक 4-5 दिन पहले ऑरेकल का कहानी भी निकल के आया कि वहां भी मिड सीनियर सीनियर लेवल पर किया जा रहा है। तो कंपनीज क्यों कर रही है मिड सीनियर सीनियर लेवल पर? क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव टू डू अ कॉस्ट कटिंग, एंड वहां पर ही सबसे ज्यादा कॉस्ट उनका जाता है। दैट्स कंप्लीटली फाइन, राइट। कंपनीज की पॉलिसी है, एंड कंपनी इज ट्राइंग टू मेक अ प्रॉफिटेबिलिटी। आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन दैट, बट हाँ, जो मिड सीनियर लेवल के लोग हैं, जिनकी एज ऑलमोस्ट 40s के आसपास है, 45 के आसपास है, व्हाट दे शुड डू? क्योंकि 60 अडेप्ट साल तक काम तो करना है, देखिए काम की अडेप्ट जरूरत तो। हम्म अडेप्ट अडेप्ट करना हम्म पड़ेगा जो जो चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज चेंजेस बहुत जल्दी आ गए हैं। 2023 हाँ आई थिंक 23 मार्च से, शायद पिछले साल 23 मार्च में शायद ये पूरा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ अचानक से। हम्म चैट जी उसके पहले था, लेकिन 2023 में इतना बड़ा बूम आ गया, और एक हम्म बहुत रेडिकल शिफ्ट आया हम्म 2023 के क्वार्टर 1 से, राइट। हम्म तो अडेप्ट जो करेगा, और आई थिंक ये हुआ होगा पहले भी, हम शायद पहली बार देख रहे हैं, लेकिन शायद जब हम्म इंटरनेट आया होगा पहली बार, तब भी ये इस टाइप का सिचुएशन आया होगा कि जिन लोगों ने इंटरनेट को नहीं अडेप्ट कर पाए, उन्होंने उन्होंने उनके साथ उनकी जॉब्स गई होंगी, आई थिंक सो, हम्म राइट। हम्म जब धीरे धीरे ऑटोमेशन आने लगा, तो जिन्होंने ऑटोमेशन को नहीं एक्सेप्ट किया,
जिन्होंने क्लाउड को नहीं एक्सेप्ट किया, सेम स्टोरी वही नोकिया वाली, ब्लैकबेरी वाली, राइट। तो अभी के भी समय में आई थिंक जो मिड इंजीनियर लेवल पे हैं, आई थिंक वो अगर बहुत ज्यादा अगर सेटिस्फाइड है अपने नॉलेज बेस पे, और उनको लग रहा है कि वो जो जानते हैं वो रेलेवेंट रहेगा आने वाले 8 या 10 साल में, तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग। आप अगर अडेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो अडेप्टिंग, राइट, वी आर ऑल्सो अडेप्टिंग। हम लोग अभी अभी कंप्लीट शिफ्ट आ गया, हम लोग वर्कफ्लोज बनाते थे, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते थे, अभी एआई एजेंट्स आ गए, तो हम लोग भी अपस्किल, हमने भी अपस्किल किया, राइट। और जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता है, हर दूसरे महीने कोई ना कोई नई चीज आ रही है, तो हाई लेवल पे यू हैव टू अडेप्ट टू व्हाट इज हैपनिंग, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो काम कर रहे हो दैट इज एक्चुअली एडिंग सम वैल्यू, बिकॉज एटलीस्ट जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है, अनलेस देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट कटिंग, इन दैट केस नोबडी कैन डू एनीथिंग एक्चुअली। आप कितने भी अच्छे हो, जॉब्स जा सकती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट as a general rule, if you are able to adapt to the new things that are coming up, और उन चीजों को आप अपने वर्क में इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। जो अभी भी जैसे कुछ सीनियर लोग भी होते हैं जो कोर्सेज में हम पढ़ाते हैं, उसमें कुछ 10 साल के एक्सपीरियंस भी होते हैं, कुछ एचआर मैनेजर्स भी होते हैं, कुछ मार्केटिंग के होते हैं, फाइनेंस के भी होते हैं, राइट। तो वो भी यही पूछते हैं कि हम इनसे क्या बेनिफिट ले। तो मैं यही कहता हूँ कि आप तो डेवलपर नहीं बन सकते ऑनेस्टली, राइट। आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है जो मार्केटिंग में या फाइनेंस में, तो आप ये तो मत सोचो कि अभी आप एक डेटा साइंस का कोर्स करके आप डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद मेरे हिसाब से पर्सनली, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन दैट माइट नॉट बी द बेस्ट अप्रोच। आप ये देखो कि आपका जो भी डोमेन है, आप जिस भी चीज में एक्सपर्ट हो, उस चीज में आप एआई कैसे घुसा सकते हो, उस चीज में आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन यू आर रेलेवेंट, राइट, देन यू आर रेलेवेंट। लेकिन अगर आप पकड़ के बैठे हो कि नहीं, हमारा एक्सपीरियंस 15 साल का है, 20 साल का है, हम इतना जानते हैं, और ये एआई हम you are having a different approach towards it, then after a point you will become redundant, is what I fear. तो मेरा तो जो आप कह रहे हो कि जो 40 साल के 45 साल के जो एक्सपीरियंस पीपल है, मैं तो यही कहूंगा कि आपको अडेप्ट, आई थिंक यू शुड हैव अ ओपन लर्निंग अप्रोच, और आप ये देखो कि आपका जितना भी नॉलेज है उसमें आप कैसे एआई को इंटीग्रेट करके आप कैसे जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। आई थिंक इफ यू आर अडेप्टिंग, राइट, एंड दैट्स ट्रू फॉर एवरीवन एक्चुअली, बट मोर सो फॉर मिड मैनेजमेंट लेवल, कि जो नॉलेज बेस को आप थोड़ा सा ना एक्सपैंड करके ट्राई टू अडेप्ट। ये ट्रू है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि लोग वहां आते आते थोड़ा सा कंफर्ट जोन में भी आ जाते हैं, उसके बाद फिर बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में आ जाती है ना, कि आप थोड़े से एजेड हो चुके हो लाइफ में, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे हो चुके हैं, थोड़े बड़े हो चुके हैं, आपके माँ बाप जो हैं वो थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, देन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ईएमआईज एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ व्हिच इज गोइंग अराउंड यू, तो कहीं ना कहीं वो आपको पीछे भी खींचता है, एंड दैट्स ट्रू, राइट। मतलब सब लोग उस चीज से अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता है चाहते हुए भी, रहना तो इस दुनिया में ही है ना, काम भी तो उसी के लिए कर रहे हैं ताकि दुनिया में जीवन अच्छे से जी सके। तो आई थिंक राम, इट वाज अमेजिंग पॉडकास्ट, अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विथ यू, मजा आ गया। मतलब काफी कुछ लाइनें हमने लिख के रखी है लिटरली आपकी वाली इसमें, जो हम कोट करेंगे ट्विटर के ऊपर एंड लिंक्डइन के ऊपर आगे जाके, जो हम लिख रहे थे अच्छी लगी, काफी सीखने को मिला। मेरी लाइनें नहीं है सर, मैंने भी कहीं से सुन के। अरे कोई बात नहीं, ज्ञान मिलने से मतलब है, कहाँ से आ रहा है, सोर्स कहाँ है, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो बस आगे बढ़ते रहना चाहिए ज्ञान। आई थिंक कि जो लोग इसको सुन रहे हैं उनको भी मजा आ रहा होगा, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है आपको राम के थ्रू मिल रहा होगा। राम से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं उनके लिंक्डइन के ऊपर, उनके इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आई एम गोइंग टू अटैच हिज सोशल हैंडल्स इनसाइड द डिस्क्रिप्शन गाइस। एंड ठीक है, राम के पास अगर अवेलेबिलिटी होगी, टाइम होगा उनके पास, तो ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू, हाँ नहीं ऑलवेज बोलने के बाद तो फिर लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आपने तो बोला था ऑलवेज, फिर करो आप आंसर, हेल्प करो मेरी तो नो कमिटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबिलिटी विल डू इट। आई डू द सेम बाय द वे ऑन अ लाइटर नोट। सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइज, एंड आगे भी आप सभी के लिए अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। राम जो हैं आपके मेंटोर भी होने वाले हैं पाइथन विद डीएसए में, उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मेरा इंटेंशन यही था कि आप सभी के साथ
बेसिकली जो राम की एक्सपीरियंस है, जो उनकी जर्नी है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनका लर्निंग करने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, जो दुनिया देखने का तरीका है, वो थोड़ा सा शेयर किया जाए। ताकि होता है ना कि मतलब जब आप 10 अलग अलग पर्सपेक्टिव देखते हो, सुनते हो, जानते हो, तो आपकी एक बनती है एंड देन उस रास्ते पर आप आगे चलते हो। तो कहीं ना कहीं एज अ मेंटोर ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रास्ता दिखाना, आपके लिए रास्ता बनाना, या फिर आपको 10 ऐसी चीजें को दिखाना जिससे आप कंक्लूड कर सको कि ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो हम ऐसा करेंगे। काइंड ऑफ ये इंटेंशन है इस पॉडकास्ट के पीछे। तो विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच राम। फिर से मिलेंगे आपके गूगल में ज्वाइन करने के बाद, और भी पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी जनता कंप्लेन करने वाली है कि आपने अंग्रेजी में क्यों नहीं किया। ये कंप्लेन बाय डिफॉल्ट आने वाला है। द रीजन इज कि आई हैव अ क्राउड सो हु इज लाइक फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड साउथ इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एंड इट्स अ जेन्युइन कंसर्न फॉर देम। सो इन फ्यूचर विल ट्राई टू ब्रिंग समथिंग इन इंग्लिश एज वेल गाइस। सो रियली सॉरी, इसमें हम लोगों ने अचानक डिसाइड किया कि चलो हिंदी में कर लेते हैं ये वाला, बट या विल डू इट। सो थैंक यू सो मच राम, थैंक यू सो मच एवरीवन हु इज लिसनिंग, एंड स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब। विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।